जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि तिली के लड्डू, रामदाने के लड्डू, काले तिल के लड्डू, हमारे पूरे लड्डू बन गए थे। अब इसके बाद ना हम बनाने के बाद छत तो हमने सुबह ही धुल दिया था। तो ये गाय के गोबर से ना ऐसे गोल गोल करके लीपा जाता है। इसी के ऊपर ना हम लोग चकला रख करके पूजा करेंगे। अब हम बना लेते हैं सिंघाड़े का हलवा। तो यहाँ पर मीना भूंज रही हैं, इसमें देसी घी डाल करके। और जो सिंघाड़े का आटा होता है ना, उसी को अच्छे से भून लेते हैं। जब ये ब्राउन हो जाएगा ना, तो इसमें देखिए मीना ना बहुत ही अच्छा हलवा इसका बनाती है। और ये गुड़ हमने मैश कर लिया है, इसमें हमने मेवा डाल दिया है। और सौंठ नहीं थी तो सौंठ की जगह हमने अदरक ही कद्दूकस कर लिया है। अब जो आटा भून करके निकाल लिया गया, उसमें मीना ने डाल दिया 1 गिलास पानी। और इधर हमने गंजी भी रख दिया था पकने के लिए। और गुड़ अब डाल रहे हैं। ये नया गुड़ नहीं था, पुराना गुड़ है, इसीलिए काला काला दिख रहा है। तो वही हम मीना से बोल रहे हैं कि हलवा भी क्या काला ही हो जाएगा क्या। तो कहते अभी बनाने के बाद देखते हैं। तो इधर हमारी गंजी भी बॉयल हो गई है। और हमेशा ना सिंघाड़े का जब भी आप हलवा बनाते हो, ये रवे का हलवा बनाते हो, उसकी चाशनी ना पकते पकते थोड़ी सी टाइट हो जाए, तब आप उसका घोल डालेंगे। तो यहाँ पर आटे का घोल मीना ने बना लिया। अब उसमें ये देखिए डाल दिए। अब इसको ना आराम से घुमाते रहेंगे, घुमाते घुमाते जब अच्छे से थोड़ी से पक जाएगा, तभी आप समझ जाइए। पकने में ही ना ये देसी घी भी डाल देंगे, तो इसका हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। अब हम थाली में ना घी लगा देते हैं। और घी लगाने के बाद हलवा भी जब फट 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 होने लगता है ना, और दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जब चिटक होती है ना, तो काफ़ी दूर तक जाती है। अगर आप पास में चेहरा लेकर के रहो ना, तो चेहरा भी जल सकता है। तो इधर हमारी गंजी भी बॉयल हो गई है। और ये देखिए सिंघाड़े का हलवा भी बन गया है। तो अब थाली में इसको ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद 15-20 मिनट बाद जब ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको चक्कू से काट लिया। बर्फी के जैसे कतरे कतरे निकल आते हैं। तो अब हम बना लेते हैं सिठौरा। तो देखिए इसमें ना हमने थोड़ी से सिंघाड़े का भुना हुआ आटा भी डाल दिए हैं, क्योंकि गुड़ ना ठंडियों में एकदम से पिघल जाता है। अब पूरा सामान बनाने के बाद ना हम लोग पूजा पाठ की थाली भी सजा लिए हैं। अब निकाल लेते हैं चूड़ी कंगन। और ठंडी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी पहनने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन पूजा पाठ में ना ये सब चीज़ें तो पहनना ही चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो साड़ी हमको पहनना है, अगर साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ मिल जाए ना, तो वही चूड़ियाँ निकाल लेते हैं। और जब से शादी से आए थे ना, तब से ऐसे ही गत्तों में अभी चूड़ियाँ ऐसे रखी हुई हैं। तो जब ज़्यादा चूड़ी कंगन होते हैं ना, तो कुछ साड़ी के मैचिंग के खरीदना नहीं पड़ता है। अगर इसी में हम खोज खबर करेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगी। तो देख रहे हैं ये तो है लहंगे की चूड़ी कंगन, और इधर भी रखे हुए हैं। और हमको ना चूड़ी कंगन लेने का बहुत ही शौक है, तो मिल गए देखिए। और ये वाली साड़ी हम पहन रहे हैं। पहनने के बाद हम बताएंगे कि ये हमारी कौन सी वाली साड़ी है। और देखिए चूड़ियाँ मैचिंग की भी मिल गई हैं, तो हमको लेना नहीं पड़ा। और ये वाले कंगन ना इस बार हमको रानी दी थी। और इधर बच्चों के लिए भून देते हैं पॉपकॉर्न, क्योंकि बच्चों को ना भूख लगी थी। और हम लोग ना बाहर बार बार देखते हैं कि अभी चंद्रदेव दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन अभी कहाँ से दिखेंगे। टाइम ना 7:30 बज रहे थे। तो गंजी भी हम धुल करके रख लेते हैं, अमरूद भी धुल करके रख लेते हैं। और इसके बाद साड़ी पहन करके तो हम रेडी हो गए हैं। मांग में सिंदूर लगाना भूल गए, भी लगा रहे हैं, भूल ही जाते हैं। और इतनी ठंडी है, ठंडी में ना हालत ख़राब है। और हमने कौन सी साड़ी पहना है आप लोगों को दिखा रही, देखिए यही साड़ी है। इस बार भैया भाभी ने दिया था दहीनवारों पूजन में जब हम गए थे। तो इस पूजा में ना मायके की ही साड़ी पहनना चाहिए। वैसे ज़्यादातर ना जो भी सामान हो मायके का ही होना चाहिए। और मनु ना आराम से लेटे हुए हैं। हम जा रहे हैं, पहले कलर लगाते हैं। तो मीना भी तैयार होकर के आ जाए, दोनों लोग लगाते हैं कलर। इससे पहन देते हैं चाय पकने के लिए, क्योंकि ये भी ऑफिस से आते ही होंगे। तो कटोरी निकाल लिए हैं जिसमें हमको लगाना है कलर। ना साड़ी पतली लगती है, लेकिन पहनने में ना भारी लग रही है। मनु क्या कह रहे हैं, मम्मा ये क्या होता है, ये क्यों निकाले हो। हमने कहा लट निकाले हुए हैं ना, ठंडी में ना उस समय हम लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना लट निकाल करके दूध और गंगा जल पानी से धुला जाता है ना। तो हम पहले से ही निकाल लिए हैं लट। समझ गए बच्चों? हाँ। ठीक। हम जैसे ही किचन में आए ना, वैसे ही लाइट चली गई। और आज ना दिन में 3-4 बार लाइट गई है। तो हम रख देते हैं चाय पकने के लिए। इसके बाद ना हम आ गए हैं ऊपर के हॉल में। तो लगा लेते हैं यहाँ पर कलर। और जैसे ही कलर लगा रहे हैं ना, तो ये ब्रश बार बार निकल जा रहा है। और काफ़ी समय बाद आज हम कलर लगा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मीना ही हमारे लगा देती हैं। और देखिए ब्रश बिल्कुल सही नहीं चल रहा था, तो पूरी उंगलियों में भी लग गया।
और हम लोग ना थोड़ी सी आलस हम लोग कर जाते हैं, लेकिन कलर लगाने के बाद ना अपने पैर कितने सुंदर दिखते हैं। वैसे भी ना ठंडियों में अगर कलर लगाओ ना तो पैर फटते बहुत हैं, लेकिन आप लोग ना नींबू और ग्रीसलिन दोनों मिक्स करके रख लीजिए, हाथ पैरों में वही लगाइए तो आपके पैर बिल्कुल नहीं फटेंगे। और सासू माँ का फ़ोन आ गया था कि पूजा की पूरी तैयारी कर लिए हो, हमने कहा कर लिए हैं। और जब वो चली जाती है ना कुंभ मेले में तो पूरी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो यहाँ पर मीना भी लगा रही कलर और जल्दी लोगों ने कलर लगा लिया। सासू माँ से बात भी हो गई, वो लोग ना गंगा सागर से आ गए हैं, आज ही आई हैं 2:30-3 बजे। तो कह रही थी हम लोगों ने भी चाय पिया है और हमसे बताई है कि पूजा कर लेना 8:30 बजे तक चंद्रदेव निकल आएंगे। लेकिन हम लोग ना पूरा 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। और आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं पूजा की थालियाँ, इसके बाद करते हैं हम लोग पूजा। और पूजा करते करते ना निकल ही आएंगे क्योंकि 8 तो बजने ही वाले हैं। बिट्टू बना रही तैयारी, हम कह रहे थे मत बनाओ, कह रहे थे बच्चे क्या खाएंगे, तो हम लोगों की छुट्टी है आज किचन से, बना रही हैं। रुचि को रानी को भी बुलाए थे, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि इतनी ठंडी में हम लोग बच्चों को लेकर के नहीं आएंगे, परेशान हो जाएंगे, यहीं अपने अपने घर में ही सब लोग पूजा। तो गाय के गोबर से ना हम लोगों ने जो गोल गोल लीपा था उसी के ऊपर से हम लोगों ने रख लिया है चकला। और ये है पूजा की थाली। तो पूजा की थाली में ना अक्षत है, गुड़ है, घी है, लौंग है, इलायची है, गंगा जल है, कच्चा दूध है और पान के पत्ते में रख लिए हैं जो गौरी गणेश हमारे यहाँ मतलब शुरू में जो पूजा होती है ना वही गौरी गणेश रखे जाते हैं, नई गौरी नहीं बनाई जाती। यहाँ पर मेवे के लड्डू हैं, तिल और गुड़ जो कूट करके बनता है पहाड़, वो भी हम लोगों ने बना लिया है। आग भी जलाएंगे, हवन करेंगे। और ये देखिए सिंघाड़े का हलवा ऐसे कतरे कतरे निकल आए हैं। तो हम नहलाते हैं और हर जगह पूजा अलग अलग होती है। आप लोगों के यहाँ पूजा कैसी होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे यहाँ ना पूजा ऐसी ही होती है, हमारी सासू माँ जैसे कराती है वैसे हम लोग ये वाली पूजा करते हैं। और हमारे मायके साइड ना ऐसे ही पूजा होती है जैसे हम लोग यहाँ करते हैं। तो ये वाली पूजा तो हम पहले नहलाते हैं गौरी गणेश और पूरा जो चकले को नहला दिए हैं। इसके बाद गुड़ घी लगाएंगे, इसके बाद चंदन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, अबीर लगाएंगे। तो ऐसे ही करके और माँ का बीच में स्वास्तिक बनाएंगे। तो ऐसे करके पूजा जाता है, क्योंकि इन्हीं को हम पहले चंद्रदेव बनाते हैं और इन्हीं की पूजा करते हैं। चंद्रदेव तो उस लोक में निकल आए हैं लेकिन अभी इस लोक में नहीं निकल करके आए हैं। तो हम इन्हीं के दर्शन करके और ऐसे पूजा करेंगे। तो पूजा करने के बाद ना हमने ऐसे सजा लिया और दूब रखेंगे, काला तिल हमने छिड़क दिया, अक्षत भी छिड़क दिया। इसके बाद हम रखेंगे पहाड़। तो ये पूजा ना करते करते 2-2.5 घंटे का समय हो जाता है। और ये वाली पूजा ना बहुत ही विधि विधान से की जाती है और जैसे हमारी सासू माँ शुरू से करवा रही ना हम लोग वैसे ही करते हैं। और सच बताएं ना सकट मैया से प्रार्थना भी कर रहे थे कि मैया ये पूजा करने का सबकी किस्मत में अवसर आए और किसी की गोदी सूनी न रहे। तो पहाड़ हम लोग ऐसे रखते हैं। इसके बाद अब करेंगे हवन। पान में ही लौंग सुपारी इलायची ऐसे रखा जाता है। अब हम लोग कर रहे हैं हवन। नमः स्वाहा। ओम गणपति भगवान नमः स्वाहा। ओम सभी देवताएं नमः स्वाहा। ओम गणेश चौथ भगवान नमः स्वाहा। स्वाहा। करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे विंदे भवम भवानी शरतम नमामि नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। अरे वाह कृष्णा, तुमने तो आग जला दिया। बेटा अभी दिख नहीं रहे, जरा देखो जीने में चढ़ के आरती कर ले बैठे बैठे। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े। हाँ भाई छत से दिख रहे हैं। चलो जल्दी अर्घ दे।
देखिए मीना कह रहे निशाना लगा करके अर्घ देंगे, कहाँ दिख रहे हैं। तो जगह है। तब आग जली है। ठीक है ओ भैया। नीचे छत से चंद्रदेव नहीं दिख रहे थे तो हम और मीना ना ऐसे जीने में चढ़ करके और अर्घ दे रहे हैं। तो पहले हम लोग देंगे जल से, इसके बाद गंगा जल से, फिर दूध से देंगे और इसके बाद फिर हम लोग लट धुलेंगे। हाथ में अक्षत और फूल लिए हुए हैं और हमको ना हंसी आ रही थी कि मीना जरा नीचे देखना, जीने से कहीं पैर ऊपर नीचे ना हो जाए कि गिर जाओ। तो कृष्णा कह रहे हैं माँ आग तापिए, हम कह रहे हैं बेटा पूजा कर लेते हैं तभी तापते हैं, और हाथ में एकदम से ठंडे हो गए थे। इसके बाद ना हम लोग लट धुल रहे हैं, फिर आरती करते हैं। चंद्रदेव की आरती भी हो गई। अब हम धुल लेते हैं लट। तो दाहिनी तरफ की लट ही दूध से, गंगा जल से और जल से धुली जाएगी। आग इतनी अच्छी जल रही थी। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। तो पहले हम खाएंगे सिठौरा, इसके बाद तिली के लड्डू खाएंगे और गरम करके पानी भी ले आए हैं, चाय रखाए हैं पकने के लिए। और चाय आग मिल गई न तो जान में जान आ गई, नहीं ठंडी में न तो हालत ख़राब थी हम लोगों की। इधर बच्चे भी खा रहे हैं तहड़ी और इधर ना ये लोग हीटर का आनंद ले रहे हैं, हम लोग बाहर आग का आनंद ले रहे हैं। पूजा करने के बाद ना हम चाय रख गए थे पकने के लिए और जल्दीबाजी में ना अदरक डाल दिए तो पूरी चाय फट गई। और हम सोच रहे थे कि अदरक खराब है लेकिन दूध ही ये खराब है। आप लोगों को दिखाएं, देखिए बासी दूध रखते हैं ना तो दूध भी पूरा फट गया। इधर जो दूध रखा हुआ है अभी पैकेट वाला आया है, इसी को हम लोग गर्मा करके ले रहे हैं क्योंकि आड़े के हलवे के साथ खाएंगे ना। इधर हम बना लेते हैं चाय। लाइट नहीं है ना, इन्वर्टर की लाइट है। हाँ, हम धुल करके रख देते हैं भगवान जी के बर्तन जो भी पूजा में लिए थे, क्योंकि सुबह ना जल्दी ही पूजा करते हैं। और उसके बाद ना जब आग में बैठ जाएंगे ना तो 1.5-2 घंटे हम लोग आग में बैठे रहेंगे और आग में बैठ करके प्रसाद खाएंगे। तो हमारी YouTube फैमिली आप लोग ना बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और आज ना हमारी बहनों ने भी पूजा किया होगा, पूरा आनंद ली होंगी पूजा पाठ का और प्रसाद का। इसके बाद आप लोगों से करते हैं बातें। लोग ना आग के पास बैठे बैठे ही प्रसाद पूरा खाए हैं और बच्चे इतना तेज आवाज़ कर रहे हैं और अब बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही है। शाम को लगता था कि हम लोग बाहर बैठ करके कैसे करेंगे पूजा, लेकिन इस समय ना बिल्कुल ठंडी नहीं है। और सासू माँ ने फ़ोन से कहा कि आज बच्चों को बिल्कुल ना डांटना क्योंकि बच्चों का ही त्यौहार होता है। और सकट मैया से हमने प्रार्थना कर लिया, सकट मैया हम बहनें सब इसी तरह पूजा पाठ करते रहें। बिट्टू ने कपड़े ही डाल दिया है, गीला गीला सा आ रहा है। और कृष्णा ने आग जला दिया था ना तो बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ बैठते हम लोग 1-2 घंटे तहाँ 4 घंटे बैठे रहें। और इस समय ना टाइम ना 10:30 या 11 बज रहे हैं वो भी 10:30। तो आज का ब्लॉग कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सकट मैया हम बहनें सब लोग इसी तरह पूजा पाठ करते रहें। और सकट मैया से हमने प्रार्थना कर लिया है कि हमारी बहनें जो अभी तक व्रत आप लोग नहीं करते हो वो लोग भी व्रत को शुरू कर दें। और होता है ना, अगर लड़के नहीं होते ना तो आप लोग भाइयों के नाम से ही व्रत को शुरू कर सकते हो, लेकिन ये पूजा बहुत ही अच्छी होती है। तो इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे प्यार देते रहिएगा। जय माता दी गाइस, गुड नाइट।